इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। संगीत की दुनिया में भारत का तेजी से बढ़ता हुआ प्रोडक्शन हाउस श्री हंस आर्ट्स एंड क्रिएशंस के बैनर तले प्रभु श्री राम के प्रति अगाध प्रेम भक्ति से भरपूर भजन श्री राम की नगरी में का म्यूजिक लॉन्च हुआ। गायक अरुण स्वामी तथा भजन की रचना प्रभांशु कुमार ने संगीत और मिक्स मास्टरिंग किया है। प्रवेश कटकवाल ने निर्माता निर्देशक डॉक्टर नीरज गुप्ता और प्रीति गुप्ता है। इस गाने को लेकर आज प्रेस वार्ता में क्या कुछ बताया गया, आइए सुनते हैं दिल्ली से सुमित भोजगी की रिपोर्ट में। जी, आज आपका भजन लॉन्च हुआ है जी। आपको कैसा एक्सपीरियंस महसूस हो रहा है, क्योंकि आप दिल्ली पुलिस में एज इंस्पेक्टर वर्किंग है सालों से, तो आपका जो कला है, आपके जो अंदर क्रिएटिविटी है जो निकल के आई, उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ही अच्छा लग रहा है। इंसान का पेशा कुछ भी हो सकता है। पेशे से मैं पुलिस ऑफिसर हो सकता हूँ, बैंकर हो सकता हूँ, लेकिन इंसान का शौक, जुनून, कुछ करने का जज्बा, इसका पेशे से कुछ आपस में कोई कंसर्न नहीं है। मैंने पहले भी दिल्ली पुलिस में सेवा करते हुए दिल्ली पुलिस का टाइटल सॉन्ग, PFWS का सॉन्ग, देशभक्ति गाने और उसके अलावा भी बहुत सारे काव्य पाठ में अपने आप को इन्वॉल्व किया। मेरी हर दिन एक नई कविता अखबारों में आती है और श्रोताओं तक, बहुत सारे लोगों तक वो कविताएं जाती हैं। ये जो अवसर था अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण को लेकर, एक हिंदुस्तान में श्री राम जी को लेकर अलग ही भावना लोगों के अंदर ओतप्रोत है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो हर किसी के आराध्य हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई किसी भी कम्युनिटी का हो, एक जीवन की आदर्श को परिभाषित करते हैं। तो इसलिए बड़ा ही ये सटीक अवसर था कि मैं भी कुछ अपना योगदान दे सकूं। तो मैंने इस भजन के माध्यम से जनमानस तक श्री राम जी की प्रेरणा को पहुंचाने के लिए थोड़ी सी कोशिश की है। आपका इस एल्बम के अंदर क्या योगदान है? इस एल्बम के अंदर मैंने जो भजन है श्री राम की नगरी में, तो श्री राम जी की जीवन जीने का जो सलीका था, जो उनके सेक्रीफाइसेस थे, हर किसी का आदर्श बनना, मैंने एक जनरल कोशिश की कि उन सभी चीज़ों को इसमें दर्शाया जाए। और अयोध्या में जो भव्य तैयारी चल रही है, दीपों से सजा है शहर, लो शाम शहर देखो, प्रभु राम की नगरी में भारत की झलक देखो। आपको पूरे भारत की झलक अयोध्या में देखने को मिलेगा। अयोध्या में शिल्पकारों ने काम किया, मूर्तिकारों ने काम किया, ज़्यादातर उनमें से लोग मुस्लिम थे, हिंदू थे। एक सामाजिक सामरिक एकता का बड़ा सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। श्री राम पूरे देश के हैं, किसी कम्युनिटी, किसी धर्म के नहीं है, सबसे बड़ी बात है। आपको ये मोटिवेशंस कैसे मिला? आपको क्या महसूस हुआ कि मुझे श्री राम का जो मंदिर बनने वाला है उसमें अपना योगदान देना चाहिए, ये भक्ति गीत लिखकर? मोटिवेशन के लिए जो प्रभु श्री राम की जो जीवन है और जीवन का हर अंश में जो उनका किरदार रहा है, वो आपको हमेशा ही प्रेरणा देता है। कैसे एक पिता के वचन का मान रखने के लिए एक शख्स 14 वर्ष के वनवास के लिए चले जाते, कैसे एक भिल्ली से मिलने के लिए पूरी जीवन का 25 से 30 साल उनको पता भी नहीं था कि वो किस उद्देश्य से जंगल जा रहे हैं। उन्होंने माँ भिल्ली से कहा कि मैं कोई रावण को हराने थोड़ा आया था, मैं तो अपनी माँ से मिलने आया था। ये चीज़ दिखाती है कि जब कोई सा भी शासन हो, प्रशासन हो, यदि वो खुद चलकर सबसे निचले स्तर के शख्स को जाकर के मिलकर आए, उसके हितों का ख्याल करे, तो रामराज तो अपने आप ही आ जाएगा। अरुण जी, आपने ये इतने अच्छे जो जो प्रभांशु जी ने लेखनी लिखी है, उसको आपने गाया है, आपको कैसा लगा प्रभांशु जी के साथ काम कर कर? मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है, जो प्रभांशु जी के शायरी से मैं बहुत प्रभावित हुआ और इनकी ये मेहरबानी रही है
जो एक दिल्ली में अफसर होने के नाते भी, पुलिस में रहने के बावजूद भी शायरी में इतना बढ़िया इनका अंदाज देखकर, और मैं लगभग 35-36 साल से स्पिरिचुअल लाइन में ही हूँ, जो भजन, गीत, गज़ल, देशभक्ति गीत, तो इन्होंने जब मुझे कहा जो आप मेरे गीत को कंपोज करें, तो मैंने कहा उसके लिए आपको एक काम करना होगा, मेरे घर आना होगा। और इनका नम्रता मैं देख के हैरान रह गया प्रभांशु जी का, जो ये जब मेरे गली में आए तो गली में आम कानाफूसी होने लगे, जो एक पुलिस वाले गली में आए हैं तो इन्होंने क्या किया, जो अरुण स्वामी को पूछ रहे हैं। तो मुझे हर्ष भी हो रहा था और अच्छा भी लग रहा था। जब इन्होंने गीत दिखाया तो मैंने कहा आप बैठे मेरे साथ, और इनका महानता मैंने कुर्सी सोफे पे बिठाया, लेकिन ये नहीं बैठे और कहने लगे नहीं, संगीत में एक साध्य है, तपस्या है, और जो स्वर जो है सरस्वती है, सरस्वती के आगे मैं कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। तो इन्होंने मुझे गीत दिखाया और ये प्रभु राम की ऐसी कृपा हुई मुझ पे, जो मैंने 5 मिनट के अंदर जब इनको कंपोजिशन बना के हाथ दे दिया, तो ये कहने लगे अरुण जी मैं इनको बड़े चैनल से रिलीज़ करवाऊंगा और उसमें भी आप चल के गाएंगे और मुझे खुशी मिलेगी जो मेरी शायरी को आपने जो इतने बड़े पैमानों पे स्वरबद्ध करके कंपोज किया। नहीं अरुण जी, ये तो काबिल तारीफ है, आपने जो कंपोजिशन की है अच्छी की है, और आपका जो भजन है बहुत हिट जा रहा है। तो आप दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं कि इस भजन को कब सुने, कैसे सुने? मैं दर्शकों से ये हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना भी करूंगा, क्योंकि प्रभु राम की नगरी में ये जो लफ्ज़ है हमारे प्रभांशु जी का, इस शब्द को, इस शब्द के लिए जो मैं यही कहूँगा, जो हमारे जो ये श्री हंस भक्ति है चैनल, इसके द्वारा प्रभांशु जी ने जो मुझे ये अवसर दिया, तो मैं सबसे कहूँगा दर्शकों से जो आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन ज़रूर करें, ताकि मेरी और भी आने वाले जितने भी भजन है वो आप तक पहुँचता रहे और मैं अपना योगदान इसी तरह से निष्काम देता रहूं। प्रभांशु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, बहुत ही सुंदर, सार्थक, सरल भजन है। और ये भजन ऐसा है कि ये हर किसी को कर्णप्रिय होगा। जहन में एक बार समा जाए तो फिर वो बाहर उतरेगा नहीं। तो इसलिए हर कोई इसको सुने, पूरी सच्ची भावना, सच्ची निष्ठा के साथ सुने। इसको सुनकर आपको बड़ा ही सुखद अनुभूति होगा। और श्री हंस भक्ति चैनल पर जाकर आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हिंदुस्तान के कोने कोने में जन जन तक इसको आगे प्रेषित करें, ताकि वो भी इस मधुर संगीत का हर लुत्फ ले पाए। प्रभांशु जी, आप लिखते तो हैं ही, लेकिन इसमें आपने अभिनय भी किए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से प्रभु श्री राम के चरणों में आपने आशीर्वाद प्राप्त किए? बहुत ही सुंदर अनुभव रहा। लिखने का काम तो मैं काफ़ी पहले से कर रहा था, लेकिन कुछ समय के लिए उस भक्ति गीत में खो जाना, तालियां बजाना, उच्चारण करना, उद्घोष करना, कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी पॉजिटिव वाइब्स पैदा करता है। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि इस भजन में मैं भी साक्षात रूप में कहीं ना कहीं अपनी कुछ न कुछ भूमिका अदा करने में सफल हो पाया। मैम, ये आपने जो आज जो भक्ति जो सॉन्ग रिलीज हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपने इसको प्रोड्यूस किया है, और सबसे बड़ी बात है इस भक्ति के अंदर कि आपके साथ एक नया टैलेंट जुड़ा है जो दिल्ली पुलिस से इंस्पेक्टर भी हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सर, सबसे पहले इनका मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे श्री हंस भक्ति चैनल पे ये गाना रिलीज़ हो रहा है, और प्रभांशु जी जो कि एक पुलिस में हैं, उनका इतना बड़ा शौक था, उन्होंने बस इनके लिए बहुत तारीफ करती हूँ। और हमारे जो अरुण जी हैं, जो उन्होंने गाना गाया है, बहुत अच्छा गाना गाया है। और जो 22 तारीख है, 21 तारीख को हम श्री राम अयोध्या के बारे में यहाँ पे कार्यक्रम बहुत बड़ा रख रहे हैं। हम उसका अपना गाना इसमें प्रस्तुत करेंगे और पूरा गाना हम जगह जगह रिलीज़ करेंगे। अच्छा मैम, क्या प्लानिंग है? किस तरह के आप
प्रभांशु जी के साथ मिलकर कुछ और भी प्रोडक्शन देखना चाहती हैं, करना चाहती हैं, कुछ है प्लानिंग में आपके जी प्रोजेक्ट आपके कुछ? जी अगर आगे भी हो सकता है कि हम उनके साथ काम भी करें और अच्छे गाने लेके आएंगे तो हम सब मिलके एक दूसरे के साथ देंगे। दर्शकों के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? हाँ, दर्शकों के लिए ये कहना चाह रही हूँ, इतना सुंदर भजन बनाया है, उसे लाइक करिए। श्री हंस भक्ति चैनल को के माध्यम से जगह उसको सुंदर बनाइए और उसको लाइक करिए। अभी रिसेंटली श्री नीरज गुप्ता, जिनकी मूवी आई थी जग्गू का लाटिन, वो एक नई मूवी जो है वो उसमें काम करने जा रहे हैं, जिसके लिए 8 गज़लों का प्रोग्राम है। उन्होंने 8 गज़लों की जिम्मेदारियाँ मुझको दी हुई है, तो आगे भी 8 गज़लें मेरे मार्फत से लिखी जानी है। बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया।